दोस्तों जल्दी से आपके अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करेंगे एक और ऐसे जो बीए पार्ट सेकंड का पार्ट है एक्चुअली ब्रिज यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट सेकंड में है इंडियन जगलर्स। तो हम ये इंडियन जगलर्स ऐसे आज पढ़ेंगे परंतु एक्चुअली क्योंकि ये बहुत बड़ा ऐसे है, इनफैक्ट 11 पेजेस का टेक्स्ट बुक में अगर देखें तो इतना बड़ा ऐसे हम लोग वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं या कह सकते हैं जो इसकी मेन चीज़ें हैं वो सब चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा कि इस ऐसे में एक्चुअल में है क्या। आप मान सकते हैं कि डिटेल्ड समरी बताऊंगा, तो उसी तरह से हम इसको कैसे ऐसे कंप्लीट करेंगे। अदरवाइज वर्ड टू वर्ड में तो महीना भर लग जाएगा इसमें, ये बहुत लंबा लगभग 20 वीडियो बन जाएंगी देखा जाए तो। जितनी अपनी समझाने के हिसाब से जो स्पीड चलती है उस हिसाब से बहुत टाइम लग जाएगा इसको करने में, और हमें अभी और भी टॉपिक्स कवर करने हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो इंडियन जगलर्स किसका है? विलियम हैजलिट का। विलियम हैजलिट ने लिखा है, जो कि एक ब्रिटिश राइटर थे। ये विलियम हैजलिट जो थे बहुत अच्छे एसेइस्ट रहे हैं, फेमस एसेइस्ट में से एक हैं, और ये कंटेम्प्रेरी थे। एक तो कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ इनके कंटेम्प्रेरी थे। कॉलरिज को तो ये काफ़ी हाई रेट करते थे, मतलब इनिशियली जब पहली बार कॉलरिज से मिले थे तो ये उनको बहुत रेस्पेक्ट करते थे। ऑल्दो वो बाद में ऐसा हुआ था कि ये कॉलरिज से इनसे बनना बंद हो गए एक तरह से, मतलब ये उनको हिट करने लग गए। प्रॉब्लम एक्चुअली इनके खुद के साथ ही थी। ये खुद ही मानते थे कि सोशली इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते सोशल एनवायरनमेंट में, तो इनके साथ अक्सर इनके मित्र वगैरह इतने होते नहीं थे, मतलब इतनी इनकी फ्रेंडशिप लोगों से रही नहीं। ये थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के थे, उस तरह के थे, तो इनका अक्सर दूसरे राइटर्स के साथ में पंगा होता रहता था, ये मान सकते हो आप। पर चार्ल्स लैम्ब भी इनके बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। चार्ल्स लैम्ब के साथ भी बाद में इनके मतभेद हुए, परंतु फिर भी चार्ल्स लैम्ब इनके काफ़ी अच्छे मित्र रहे और उन्होंने इनकी काफ़ी मदद भी करी, फाइनेंशियल मदद भी करी चार्ल्स लैम्ब ने। तो इस तरह से विलियम हेजलिट की कुछ पर्सनल लाइफ पे कुछ पॉइंट्स थे। हम सीधा भी टेक्स्ट पे आते हैं, मतलब ऐसे पे आते हैं इंडियन जगलर्स। तो देखिए पहले हमने इसमें 6 पॉइंट पढ़ेंगे एक्चुअली। इस ऐसे में 6 पॉइंटों में मैंने डिवाइड किया है इसको। हम उन्हीं पे थोड़ा बहुत डिटेल में इसको समझेंगे कि एक्चुअली में इसमें है क्या क्या। तो पहली चीज़ तो एबिलिटी ऑफ इंडियन जगलर्स। देखो ऐसे स्टार्ट कहाँ होता है? ऐसे स्टार्ट होता है कि राइटर बोल रहे हैं कि एक आदमी है जो एक वाइट ड्रेस में है, उसने टर्बन यानी पगड़ी बांध रखी है, और वो जगलर्स का चीफ है यानी कि मुख्य व्यक्ति है, और वो अपने हाथ में 2 ब्रास की बॉलें उछाल रहा है। अब राइटर बोलते हैं कि 2 बॉलें उछालना तो कोई आम इंसान भी कर सकता है, परंतु वो तीसरी और चौथी बॉल से उछालता है, तब वो ये मानता है कि हाँ ये एक टफ काम है। मतलब 4 बॉलों को एक साथ हवा में एक साथ हैंडल करना, वो भी इतने कम टाइम में, 1 सेकंड मुश्किल से टाइम नहीं मिलता सेकंड का, इसमें आपको पूरी हवा में घुमानी भी है और कैच भी करनी है, फिर रोटेट करनी है। तो ये बहुत ही इंजीनियस काम है, मतलब ये ह्यूमन इंजेनिटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और ये बहुत आसान, मतलब ये टफ काम है, आसान नहीं है। फिर आगे वो कहते हैं कि मतलब उनको बड़ा ऐसे कई उदाहरण देते हैं, मतलब वो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं जो कि एक आर्टिफिशियल ट्री उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने सिर पर, या फिर कुछ ऐसे हैं जो कि एक बर्ड को शूट कर रहे हैं, है ना, बर्ड्स को शूट कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कुछ हैं जो बॉल जैसे ब्रास की बॉलों को जगलर बैलेंस कर रहा है, या फिर आप और भी उदाहरण देते हैं एक दो। तो बोले ये सब चीजें मैंने देखी हैं। और एक तो है जो पूरी तलवार को ही निकल रहा है, मतलब तलवार को मुंह में डालने की कोशिश कर रहा है, तो उस पे तो वो कमेंट करते हैं दैट इट इज नॉट सेफ एंड इस पे पुलिस को एक्शन लेना चाहिए इस चीजों पे। तो फिर बताते हैं पार्लियामेंट में बहुत भाषण सुनता हूँ, नेताओं की सुनता हूँ, परंतु इनका मुझ पे इतना असर नहीं होता जितना मुझे जगलर पे, जितना मतलब मुझे इफेक्टिव लगती है उसकी परफॉर्मेंस और चीज़ों की, किसी पार्लियामेंटेरियन की स्पीच हो या फिर ये मुझे इतनी अफेक्ट नहीं करती जितने मुझे जगलर की जो कर्तव्य है वो अफेक्ट करता है। वो खुद मानते हुए बोलते हैं कि मुझे खुद पे शर्म आती है दैट मैं किसी काम में इतना अच्छा क्यों नहीं हूँ। मतलब वो खुद को एक तरह से सबड्यू कर रहे हैं, वो खुद को कमतर मान रहे हैं कि भाई मैं किसी काम में इतना अच्छा क्यों नहीं हूँ। हाँ वो बोलते हैं कि हाँ एक काम मैं कर सकता हूँ कि मैं इस जगलर के ऊपर ऐसे लिख सकता हूँ, निबंध लिख सकता हूँ, पर उसमें भी क्या होगा कि वो भी कितना परफेक्ट होगा, फ्लॉलेस होगा कि नहीं होगा, उसमें भी गलतियां निकाल ही देंगे लोग। मतलब बात यह है कि उसमें भी गलतियां निकल ही जाएंगी, पर इसकी तरह वो फ्लॉलेस नहीं होगा जितना ये, मतलब बिना किसी गलती के जो अपनी एक्टिंग कर रहा है, मतलब जगलर अपना काम कर रहा है, उतना फ्लॉलेसली मैं शायद ऐसे भी नहीं लिख पाऊँ। फिर आगे वो बोलते हैं एक चीज और कि इंटेलेक्चुअल कोई आप में गुण है, मतलब बौद्धिकता का कोई गुण है, और एक है मैकेनिकल एबिलिटी। तो बोलते हैं कि मैकेनिकल एबिलिटी जो है ना, वो
थोड़ा जल्दी आदमी गेन कर लेता है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के मुकाबले। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में ज़्यादा समय लगता है, उनका ऐसा मानना है। कि उदाहरण के तौर पे वो बताते हैं कि जैसे कि एक रोप डांसर हुआ करते थे कोई, जो एक जगह थी, एक मतलब बॉल था, एक एक जगह थी, मान लो एक क्लब या कुछ भी मान लो, इस तरह से सैडलर नाम से, सैडलर्स वेल्स। तो वहाँ पे परफॉर्म किया करते थे। तो उनका नाम रिचर्ड था, उन रोप डांसर का नाम रिचर्ड था। वो बहुत अच्छे परफॉर्मर थे, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर थे रोप के ऊपर डांस करने वालों में से। उस वक्त ये राइटर खुद बोलते हैं कि मैं जोस और रोनाल्डो के अंडर मतलब एक अप्रेंटिस की तरह काम कर रहा था, पेंटिंग बना रहा था। वो ये खुद पेंटिंग भी किया करते थे, जो है विलियम एजिड थे, पेंटिंग भी सीखी हुई है इन्होंने। तो ये पेंटिंग बना रहे थे, परंतु ये पेंटिंग जोसवा रोनाल्ड जितने फेमस पेंटर रहे हैं, उनकी पेंटिंग के मुकाबले तो ये आधी भी नहीं थी, मतलब इनकी पेंटिंग, ऐसा ही मानते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि मैं जितनी पेंटिंग बनाने में गलतियां करता था, उतनी गलतियां अगर कोई जगलर अपनी बॉल उछालने में या फिर रोप डांसर अपने उसमें कर दे मिस्टेक रोप पे चलने में, तो उसकी तो सब हड्डियां वड्डियां सब टूट जाएंगी, गर्दन तुड़वा बैठेगा वो अपना। तो बोले कि मैं, मेरी चीजों में गलतियां निकलती है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इन चीजों, किसी भी चीज में मतलब इतना अच्छा जितने ये लोग हैं। यहाँ तक तो वो चलो इंडियन जगलर्स की बात करते हैं, परंतु अब आगे ये ऐसे पूरा ही जगलर से हट जाता है देखा जाए तो। मतलब टाइटल का नाम इंडियन जगलर जरूर है, पर आगे जगलर से कहीं बात ही नहीं होती है। अब ये आ जाते हैं कि मैकेनिकल डेक्सटेरिटी जो होती है ना, मैकेनिकल एबिलिटी जो होती है वो उसमें, और एक आर्टिस्ट की एबिलिटी में डिफरेंस क्या है, और ये मैकेनिकल एबिलिटी गेन कैसे होती है। वो बताते हैं कि उदाहरण के तौर पे, मतलब वो ऐसे बोलते हैं कि जो मैकेनिकल एबिलिटी है वो एक इंसान, किसी अगर एक अच्छे गुणी इंसान है, कोई सीखा हुआ, फॉर एग्जांपल एक जगलर है, उसके अंडर में अगर किसी को सिखाने आप बचपन में भेज दो, तो वो कुछ सालों में जगलिंग अच्छी सीख जाएगा। मतलब प्रैक्टिस कर करके। मैकेनिकल एबिलिटी क्या होती है, इंसान प्रैक्टिस कर करके वो सीख ही जाता है। स्टार्टिंग में कुछ मिस्टेक होंगी, पर धीरे धीरे मिस्टेक कम होंगी, फिर एट द एंड वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। परंतु वो परफेक्ट एक लेवल तक ही होता है। अगर एक आदमी ने 4 बॉलें उछालना सीखा है, तो 4 बॉलें ही उछालेगा। अगर आप उससे बोले कि 5 बॉलें एक साथ उछाले और एक्टिंग करके दिखाए, तो 5 बॉलें नहीं उछाल पाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस 4 तक की हुई है। तो मतलब उसमें भी एक लिमिट होती है, मैकेनिकल एबिलिटी में लिमिट होती है। परंतु वो अपनी लिमिट तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, प्रैक्टिस से उनका ये काम हो जाता है। पर जो आर्टिस्ट की एबिलिटी होती है ना, वो ये कह सकते हैं ज्यादा हाई है, मतलब ज्यादा ऊंची मान रहे हैं वो ऐसा बोलते हैं कि एक आर्टिस्ट क्या करता है, एक आर्टिस्ट नेचर को इमिटेट करता है। जैसा एरिस्टोटल बोलते थे ना, वैसे कि नेचर को इमिटेट करता है। अगर वो कुछ लिख रहा है, अगर वो जो शब्द इस्तेमाल कर रहा है, वो शब्दों के अर्थ कुछ भी हो सकते हैं। नेचर में हजारों चीजें हैं जिनसे हम उन शब्दों के अर्थ निकाल सकते हैं, परंतु वो सटीक शब्द चूज करता है ना, और उसको सही अर्थ में इस्तेमाल करता है। अगर कोई पेंटिंग बना रहा है, तो वो नेचर को इमिटेट कर रहा है। वो पेंटिंग बनाना टैलेंट है, मतलब वो बचपन से उसमें, राइटर का मानना है कि टैलेंट, जिस पेंटिंग बना रहा है या कविता लिख रहा है, वो इनबॉर्न टैलेंट है, वो आप बाहर प्रैक्टिस करके नहीं सीख सकते। वो एक आर्टिस्ट का इनबॉर्न है, उससे आप प्रैक्टिस करके नहीं सीख सकते हैं। तो इसलिए ये ज्यादा ऊंचा है। अगर जगलर के एबिलिटी के मुकाबले आप एक आर्टिस्ट की एबिलिटी को माने, तो वो ज्यादा ऊंची एबिलिटी है कंपेरेटिव टू जगलर की एबिलिटी के। ये उनका कहना है। फिर वो कंपेयर करते हैं कि टैलेंट क्या होता है, क्लेवरनेस क्या होती है, इंजेनिटी क्या होती है, जीनियस क्या होता है। मतलब इन चारों में वो डिफरेंस बताते हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से डिफरेंस बताते हैं। वो बोलते हैं कि देखो, कि क्लेवरनेस हम मान सकते हैं कि कोई इंसान है जो कुछ काम करने में बहुत अच्छा है, मतलब उसका बाय डिफॉल्ट दिमाग अच्छा चलता है उन चीजों में। उदाहरण के तौर पे एकदम किसी पे मजाक कर दिया, या फिर शायरी बना दी। उदाहरण के तौर पे पहले से कोई प्लानिंग नहीं करी, अचानक सिचुएशन क्रिएट हुई, आपसे बोला कि 2 लाइनें इस पे बना दो, इस सिचुएशन पे आपने तुरंत ही शायरी बना दी। तो वो उस इंसान की क्लेवरनेस मान रहा है। कि मान लो चलते चलते अचानक ही किसी को पता ही नहीं चला कैसे, हाथ या पैर का कुछ इस तरह से मूवमेंट किया कि सामने साइड वाले को पता भी नहीं चला उसके साथ में क्या हुआ, और उसको गिरा दिया। तो ये उसकी क्लेवरनेस है। मतलब वो बहुत दिमाग से भी बोल सकते हो, या फिजिकली भी बोल सकते हो, चालाक होता है। और वो हमेशा रेडी रहता है कैसी भी सिचुएशन में एक्ट करने के लिए। यानी कि उसको अगर वो उस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर भी नहीं है ना, तो भी वो सिचुएशन में सही काम कर जाएगा। तो ये तो इंसान की क्लेवरनेस होती है। फिर वो बोलता है कि टैलेंट क्या होता है। बोले टैलेंट ऐसा होता है कि इसमें भी इंसान एक पर्टिकुलर सिचुएशन मतलब एक पर्टिकुलर चीज को अच्छी तरह करता है, परंतु इसमें क्या होता है, वो अपनी लगन लगाता है और वो मेहनत करता है। क्लेवरनेस में मेहनत की जरूरत नहीं होती। मैं जैसे बताया ना कि कोई सिचुएशन अचानक क्रिएट हो गई, तो अपना दिमाग और या फिर अपने फिजिकल एबिलिटी का इस्तेमाल करके तुरंत ऐसे एक्ट करेगा कि उस सिचुएशन को संभाल लेगा अपने। वो तो क्लेवरनेस हो गई। और टैलेंट में ये होता है कि इंसान थोड़ी एप्लीकेशन और इंडस्ट्री दो चीज दिखाता है अपनी। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि अपनी मेहनत दिखाता है, और इंडस्ट्री एप्लीकेशन लगन, इंडस्ट्री मेहनत, ये दोनों चीज दिखा के वो क्या करता है, उस चीज में अच्छा कर लेता है। उदाहरण के तौर पे किसी क्रिटिसिज्म लिखना हो, या कोई स्पीच बनानी हो, है ना, या फिर कानून की पढ़ाई पढ़नी हो, इसके लिए टैलेंट चाहिए। इन चीजों के लिए टैलेंट मतलब उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस करना पड़ेगा, आपको खुद को अप्लाई करना पड़ेगा उसके अंदर,
तब जाके आप वो चीजें कर पाओगे। तो इसमें टैलेंट चाहिए। ये अगर आपसे बोले कोई अचानक ही वो लॉ है उसे समझा दीजिए, वो पर्टिकुलर लॉ है उसे समझा दीजिए, तो उसके लिए क्लेवरनेस नहीं चाहिए, क्योंकि उसके नॉलेज चाहिए, और नॉलेज कैसे आएगी? मेहनत करने से, पढ़ने से, है ना। तो वो टैलेंट है। क्लेवरनेस वो है कि अचानक ही, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि आपसे बोल दिया जाए कि एक सिचुएशन क्रिएट हो गई, बोले इस पे जोक सुना दो, आपको तुरंत ही दिमाग में आपने हाजिर जवाबी बोलते हैं ना, हाजिर जवाबी वाला, तुरंत ही आपने उस पे एक जोक सुना दिया, फिर एक शायरी सुना दी। वो तो क्लेवरनेस होगी। और टैलेंट ये हो गया कि आप मेहनत करके एक चीज में अच्छी नॉलेज प्राप्त कर लेते हो। फिर वो बोलते हैं इंजेन्युटी। इंजेन्युटी क्या है? इंजेन्युटी जीनियस होती है, परंतु छोटी चीजों में। मतलब जो चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती उनमें आप अपनी जीनियस दिखाते हो, तो वो इंजेन्युटी है। ये राइटर बोलते हैं। उन्होंने इस पे एक दो चीजें उदाहरण भी दिए हैं। मतलब आप ये मान सकते हो, उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि एक पर्टिकुलर इंसान है ना, एक पर्टिकुलर पास्ट में कोई इंसान था। एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट पर्सन, बट हाँ, वो ऐसा उदाहरण देते हुए बोलते हैं कि हाँ वो याद है, उनका नाम था थेमिस्टिकल्स। थेमिस्टिकल्स का क्या था कि उन्होंने कहा कि मतलब अगर मैं बांसुरी बजाऊं तो वो तो मेरी इंजेन्युटी, अगर मुझे बांसुरी बजाना आता है, और अगर मुझे बांसुरी बजाना नहीं आता परंतु मैं एक छोटे शहर को एक बहुत बड़ा शहर बना सकता हूँ, तो वो जीनियस है। यानी कि बांसुरी बजाना उसमें भी जीनियस ही है मतलब पर वो जीनियस कैसी है? छोटे काम की जीनियस। मतलब इंसान उसे एक बांसुरी बजाने वाले को हम जीनियस ही बोलेंगे, परंतु हम उसे एक ग्रेटनेस वाला जीनियस नहीं बोलेंगे। उसको वैसा जीनियस बोलेंगे जो छोटा काम करता है, इंजेन्युटी। उसने मतलब राइटर ने इस चीज को बोला कि इंजेन्युटी जीनियस ही होता है, पर छोटे कामों में जो जीनियस दिखाता है उसको इंजेन्युटी बोलते हैं। और ग्रेटनेस वो जीनियस होती है जो बड़े कामों में नजर आती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं एक क्लेवर पर्सन या एक इंजीनियस मैन जो कोई भी काम कर लेगा, परंतु वो काम जो होगा ना वो करने लायक नहीं होगा, या फिर इतना महान काम नहीं होगा, इसलिए हम उनको इंजेन्युटी की कैटेगरी में रखते हैं या इंजीनियस बोलते हैं। परंतु एक ग्रेट मैन वो होता है जो एक हाईएस्ट इंपॉर्टेंस का काम करता है, एक हाईएस्ट इंपॉर्टेंस का काम करता है, इसलिए हम उसको जीनियस प्लस ग्रेट बोलेंगे। वैसे जीनियस दोनों ही बताया उसने, परंतु जीनियस से ग्रेट कैसे बनता है और जीनियस से इंजेनिटी कैसे होती है, वो दो चीजें उसने समझाई कि इंजेनिटी, अगर जीनियस तो दोनों में है, आप बोल सकते हैं वो भी जीनियस है, बांसुरी बजाने वाला भी, और एक छोटे शहर को बड़ा शहर बना देने वाला भी जीनियस है। परंतु एक ने छोटे काम में अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करी, एक ने बड़े काम में अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करी। जिसने छोटे काम में इस्तेमाल करी उसको हम इंजेनिटी बोलेंगे उसके, जिसने बड़े काम में इस्तेमाल करी उसको हम ग्रेट बोलेंगे। आप समझे? तो ये चीज है टैलेंट, क्लेवरनेस, इंजेन्युटी एंड जीनियस। और हु इज ग्रेट मैंने बता ही दिया, ग्रेट कौन है? जो महान काम करता है वो ग्रेट है। जो महान काम करता है वो ग्रेट है, परंतु इसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं। इसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं कि हम किसको ग्रेट माने। मतलब महान काम करता है तो ठीक है, परंतु फिर भी कुछ तो पैरामीटर होने चाहिए ना, कि ग्रेट मानने की कोई परिभाषा हो कुछ। तो बोलते हैं कि ऐसे काम करे कि काम करने के बाद में उसे भविष्य में भूला ना जाए। बोलता है कि अगर आपको किसी की ग्रेटनेस पता करनी है ना, तो आप हिस्ट्री के पन्नों में देखो, क्या किसी ने किसी जमाने में कोई काम स्टार्ट किया, कोई विचार रखे अपने, या कोई कार्य किया, उस कार्य को आज भी याद रखा जाता है? अगर रखा जाता है तो वो इंसान ग्रेट है। मतलब फॉर एग्जांपल शेक्सपियर हो गया, न्यूटन हो गया, बेकन हो गया, मिल्टन, क्रॉमवेल, ऐसे नाम दिए उन्होंने कि ग्रेट मैन थे, क्योंकि इन्होंने जो काम किए, इन्होंने जो अपने विचार रखे, वो विचार आज भी फॉलो किए जाते हैं, आज भी याद रखे जाते हैं। इसलिए ये है ग्रेट पर्सन। और यही पैरामीटर है ग्रेटनेस का, कि वो बोलते हैं ना विलियम शेक्सपियर की जो ड्रामा है वो आज भी उतने एप्लीकेबल है जितने उस टाइम में थे, अपने टाइम में। यानी कि वो टाइमलेस है, टाइम बाउंड नहीं है, टाइमलेस है। यानी कि उस टाइम पर अपने उसके खुद के समय में भी वो इतने समाज में अप्लाई होते थे जितने वो आज अप्लाई होते हैं। तो ये ग्रेटनेस की निशानी है। तो राइटर ने इसी तरह के कई एग्जांपल जगह जगह दिए कि कौन कौन से, डॉन क्विक्सोट ऑथर था, कह सकते हैं वो एक ग्रेट पर्सन था, या फिर माइकल एंजेलो पेंटर था, वो ग्रेट था, है ना। लॉर्ड नेल्सन एक नेवल कमांडर था, वो ग्रेट था। उसने ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। जैसे सर हम्फ्रे डेवी था, वो एक केमिस्ट था, वो भी ग्रेट पर्सन था। आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए हैं उन्होंने। यहाँ तक फ्रेंच नाम भी दिए कुछ, मोलाय, रेबेलाय एंड मोंटे करके कई राइटर्स थे उस टाइम के, उन वो भी सब ग्रेटनेस में आते हैं। तो ये आपको उसमें देख लेना, बस आपको है ना ऐसे में पढ़ोगे जब समझ में आ जाएगा आपको कि ये एक्चुअली बात क्या कर रहा है। मुझे मेरा जो मेन उद्देश्य था इस ऐसे में, क्योंकि मैं टेक्स्ट पूरा एक एक वर्ड इसका नहीं पढ़ा सकता था। अगर मैं पढ़ा पाता तो मैं डेफिनेटली पढ़ाता आपको वर्ड टू वर्ड, क्योंकि इतना बड़ा ऐसे है कि वर्ड टू वर्ड बना के वीडियो नहीं बनेगी। तो आपको पहली चीज तो ये कि वो इंडियन जगलर्स के बारे में स्टार्टिंग में बात करता है, केवल उनकी एबिलिटी की तारीफ करता है और उनसे मंत्रमुग्ध हो जाता है उनको देख के। परंतु फिर वो बोलता है कि ये सिर्फ मैकेनिकल एबिलिटी है और ये तो हम प्रैक्टिस करके भी गेन कर सकते हैं, मैकेनिक एबिलिटी को। और वो बोलता है कि जो आर्टिस्ट की एबिलिटी होती है वो प्रैक्टिस से नहीं आती, वो जन्मजात होती है, क्योंकि एक आर्टिस्ट नेचर को रिप्रेजेंट करता है और वो चीज प्रैक्टिस से नहीं आती है। फिर वो बोलता है कि एक टैलेंट होता है इंसान में,
जो कि इंसान किसी भी सिचुएशन में हैंडल करे सिचुएशन को, मतलब कोई भी परिस्थिति खड़ी हो जाए उसमें अपना दिमाग या अपनी फिजिकल एबिलिटी करके कुछ इस तरह से कार्य करे कि वो सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर ले, वो क्लेवरनेस है उसका। और एक होता है टैलेंट। टैलेंट में क्या करता है, मेहनत करता है और चीज में अचीव करता है, मतलब कामयाबी अचीव करता है, जैसे कि पढ़ लिख कर लॉयर बन गए, वो टैलेंट है। और क्लेवरनेस, वो पहले जो बताया वो क्लेवरनेस था, है ना। और फिर एक होता है इंजेन्युइटी और एक होता है जीनियस और ग्रेट। इंजेनिटी मतलब एक ग्रेट पर्सन में भी आपको जीनियस नजर आएगा और एक इंजेनियस में भी जीनियस नजर आएगा, परंतु प्रॉब्लम मतलब डिफरेंस ये है कि जो इंजेनियस होगा वो इस तरह का होगा कि वो छोटे काम करेगा, उसमें जीनियस तो होगा परंतु वो छोटे काम करेगा, इसलिए हम उसको इंजेनिटी कैटेगरी में रखते हैं। और जो ग्रेट होता है वो बड़े काम करता है, इसलिए हमको कह सकते हैं ग्रेटनेस की कैटेगरी में रखते हैं। और फिर ग्रेट के पैरामीटर्स लाइक, ग्रेट लोगों को हम कोई भूलते नहीं है, उनके कामों को भी भूलते नहीं है, वो हमें आज भी याद रहते हैं, जैसे कि विलियम शेक्सपियर उदाहरण के तौर पे। तो ये एक तरह से ऐसे था इंडियन जगलर्स, जिसमें राइटर एक एज ए मोटी मोटी थीम बताऊं तो वो एक तरह से मैकेनिकल एबिलिटी और एक आर्टिस्ट की एबिलिटी में डिफरेंशिएट करते हुए नजर आए, वो टैलेंट, क्लेवरनेस, इंजेनिटी, जीनियस और ग्रेटनेस में डिफरेंशिएट करते हुए नजर आए। टाइटल थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है क्योंकि इंडियन जगलर्स का स्टार्टिंग में बात हुई, उसके बाद में कहीं बात ही नहीं होती है। तो इस तरह से ये ऐसे था। आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। आप एक बार रीड आउट करना, नहीं समझ में आया तो मुझे मैसेज करना, कमेंट करना।